हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक नई स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ, एक नई वीकली स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जिसका नाम है बैटमैन स्ट्रैटेजी या फिर इसको हम डबल रेशियो स्प्रेड भी बोल देते हैं। अभी की मार्केट कंडीशंस को अगर हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ये जो स्ट्रैटेजी है अभी के लिए बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, ये सारी चीज़ें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम एक नई एडजस्टमेंट भी सीखने वाले हैं जो हम इस स्ट्रैटेजी के अंदर यूज़ करने वाले हैं। और ये वाली जो एडजस्टमेंट है अभी तक आपने नहीं देखी होगी कहीं पे भी, ठीक है। और ये जो बैटमैन स्ट्रैटेजी है इसको अभी यूज़ करने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, उनको हम डिटेल में सीखने वाले हैं। और इसके अंदर हम क्या सीखेंगे कि अगर आपका कुछ अमाउंट में प्रॉफिट यहाँ पे होता है तो उसको आप नो लॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। नो लॉस में किस तरह से कन्वर्ट करना है वो भी मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो 3-4 चीज़ों पे हम मेजर यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहला, क्यों अभी की कंडीशन के हिसाब से ठीक स्ट्रैटेजी है। दूसरा, एडजस्टमेंट्स हम सीखने वाले हैं। और तीसरा, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप उसको नो लॉस में कैसे यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में बने रहना, कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पे आपको सीखने को मिलने वाला है। अब देखो, थोड़ा सा ना हम विक्स को समझते हैं, तब हमें चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से समझने में एक हेल्प मिलेगी। अभी का अगर आप विक्स देखोगे तो 15.3 के आसपास हमारा विक्स चल रहा है और हमारा विक्स कुछ दिनों से 15 और 16 के बीच में चल रहा है। तो जब हमारा जो विक्स है वो 16 से या फिर 15 से ऊपर हो जाता है तो उसको हम हाई विक्स रेंज के अंदर कंसिडर करते हैं। अब हाई विक्स से हमारा क्या मतलब है, हाई जब विक्स से हमारा मतलब क्या है कि जब हमारा विक्स 15 या 16 से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। तो अगर हम दूर के ओटीएम भी सेल करेंगे, काफ़ी दूर का हम ओटीएम भी सेल करेंगे तो प्रीमियम अच्छे होने की वजह से हमें क्या है, हमें एक बड़ी रेंज देखने को मिल जाती है और प्रॉफिट भी हमें वहाँ पे अच्छा देखने को मिल जाता है। तो हम एक बड़ी रेंज वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमारी प्रोबेबिलिटी जो है, विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो भी हमारी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। तो सपोज करो अगर हमें अच्छे प्रीमियम मिल रहे हैं और अगर हम एक दूर का यहाँ पे डबल रेशियो स्प्रेड क्रिएट करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी एक रेंज बड़ी मिल जाएगी, उससे हमारी प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और हमारे विनिंग के जो चांसेस हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो हाई विक्स के अंदर हमेशा हम क्रेडिट स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हैं, डेबिट स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ नहीं करते। और क्रेडिट स्ट्रैटेजीज़ भी हम वो यूज़ करते हैं जिनकी रेंज बड़ी होती है। तो उनमें से एक स्ट्रैटेजी है बैटमैन स्ट्रैटेजी, जिसकी रेंज हम बड़ी कर सकते हैं और उसके अंदर हमें प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। इस रीज़न की वजह से मैं बोल रहा था कि अभी की कंडीशन के हिसाब से बैटमैन स्ट्रैटेजी काफ़ी ठीक है जिसको आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखाऊंगा, एडजस्टमेंट भी समझाऊंगा क्या नई एडजस्टमेंट है। हम एक वीक को बैक टेस्ट भी करेंगे, नो लॉस में कैसे कन्वर्ट करना है इसको, वो भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे रीसेंट वाला वीक जो है हमारा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखो यहाँ पे हमारा 1 फेब वाला वीक जो है जहाँ पे विक्स जो हमारा 16 के आसपास था। तो इस वीक के अंदर सबसे पहले हम इस वाले वीक को यहाँ पे बैक टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम एक और वीक को यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा रिसेंट वाला वीक है उसको यहाँ पे हम बैक टेस्ट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा रिसेंट वाला वीक है 1 फेब वाला वीक, उसको ही हम यहाँ पे बैक टेस्ट करेंगे। स्ट्रैटेजी को जो डिप्लॉय करने की टाइमिंग है वो 10 बजे के आसपास ही रहेगी। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये हम बैंक निफ्टी के अंदर डिप्लॉय करने वाले हैं। रिसेंट वाली जो एक्सपायरी है वो है हमारी यहाँ पे 7 फेब। अब स्ट्रैटेजी को बिल्ड किस तरह से करना है वो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे क्या है, हमें 0.2 डेल्टा के आसपास का एक कॉल एंड पुट सेल करना है 2-2 लोट के अंदर, और उससे महंगे वाले प्रीमियम वाले स्ट्राइक को हमें बाय कर लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 44,600 का यहाँ पे हमारा पुट है, जिसका अगर आप डेल्टा देखोगे तो यहाँ पे 21 के आसपास है, 0.21 के आसपास का हमारा यहाँ पे डेल्टा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम सेल करेंगे, ठीक है, और इससे आगे वाली स्ट्राइक को हम यहाँ पे बाय कर लेंगे, ठीक है। जो हम सेल करेंगे उसको हम यहाँ पे 2 लोट के अंदर यहाँ पे सेल करने वाले हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे कॉल साइड में भी आते हैं, और अगर हम कॉल साइड में आते हैं तो देखो यहाँ पे हमारा 47,300 का जो स्ट्राइक है, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इसका डेल्टा कितना है यहाँ पे 0.2 के आसपास। तो इसको हम यहाँ पे सेल कर देंगे और इससे आगे वाले स्ट्राइक को हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। जो हम सेल करेंगे उसको हम यहाँ पे 2 लोट के अंदर यहाँ पे हम सेल कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो बैटमैन स्ट्रैटेजी है वो बन के आ जाएगा। यहाँ से आप अपना मार्जिन देख सकते हो, 1,26,000 के आसपास का आपका मार्जिन लग रहा है। ये आपका मैक्स प्रॉफिट है, ये आपका मैक्स लॉस है, ठीक है। लेकिन इतना लॉस आपका होने वाला नहीं है, इसलिए हम एडजस्टमेंट को यहाँ पे सीखने वाले हैं। 70-71% के आसपास की हमारी प्रोबेबिलिटी है। और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है इसके ब्रेक इवन्स। अगर आप पुट साइड का ब्रेक इवन देखोगे तो 3.7% के आसपास का ब्रेक इवन है, और अगर यहाँ पे कॉल साइड का ब्रेक इवन देखोगे तो 4.1% के आसपास का ब्रेक इवन है। तो कितनी बड़ी आपको यहाँ पर रेंज देखने को मिल रही है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर विक्स हमारा थोड़ा सा हाई है तो हम क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग रेंज में एक बड़ी रेंज वाली स्ट्रैटेजी को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हमारे जो चांसेस हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी रेंज वाली स्ट्रैटेजी बन के यहाँ पे तैयार हो गई है। लेकिन ये करना कब है, जब हमारा विक्स जो है 15 से ऊपर हो या फिर 16 के आसपास हो, 16 से ज़्यादा हो, तभी स्ट्रैटेजी को हमें यहाँ पे डिप्लॉय करना है।
ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे और एडजस्टमेंट मैं आपको बताता हूँ कब करने वाले हैं। ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है तो हम अपनी एडजस्टमेंट को भी यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले हम अपनी पोजीशन को यहाँ पे छेड़ने वाले भी नहीं है, और थोड़ा सा हम यहाँ पे 2-2 घंटे करके इसको यहाँ पे आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अगर आप देखते तो 1.9% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप देखोगे तो देखो मार्केट थोड़ा सा हमें यहाँ पे कॉल साइड की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा और मार्केट कॉल साइड की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो हम अपनी एडजस्टमेंट को भी स्टार्ट कर देंगे। एडजस्टमेंट क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको भी आगे यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मार्केट पहले कॉल की तरफ यहाँ पे जा रहा था, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मार्केट कंप्लीटली यहाँ पे मिडल में आ चुका है। ठीक है, और 3.5% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। देखो, जब आपको एक डिसेंट अमाउंट में यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख जाए तो आप इस प्रॉफिट को लॉक भी कर सकते हो, इसको जीरो लॉस के अंदर भी यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपने यहाँ पे देखो पोजीशन बनाई हुई है पुट साइड के अंदर, कॉल साइड के अंदर, वहाँ पे आना है। अगर हम पुट साइड के अंदर आते हैं तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने 44,600 का यहाँ पे हमने एक सेल किया हुआ है पुट, जो कि 38.9 रुपये के आसपास का, जिसको हमने 2 लोट के अंदर सेल किया है। और 44,700 को हमने बाई किया है, जिसका प्राइस 46.5 रुपीज़ चल रहा है। ठीक है, जो आपकी सेलिंग वाली पोजीशन है उससे 100 पॉइंट छोड़ के आपको यहाँ पे बाय कर देना है। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉल साइड में भी आना है। ठीक है, यहाँ पे भी 100 पॉइंट छोड़ के आप इसको यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपकी पोजीशन जो है वो जीरो लॉस के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो हमारा मैक्स प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 5,765 रुपीज़, लेकिन अगर आप अपना मैक्स लॉस देखोगे तो वो कितना हो चुका है, 0। और यहाँ से आप अपनी प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इसको आपको तभी करना है जब आपका एक डिसेंट अमाउंट में आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल जाए। ठीक है, जीरो लॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए आपको क्रेडिट डेबिट समझना पड़ेगा, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 100 पॉइंट छोड़ के या फिर आप नेक्स्ट स्ट्राइक जो आपने सेल किया उससे नेक्स्ट स्ट्राइक को भी यहाँ पे बाय कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी पोजीशन जो है वो जीरो लॉस में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस वीक में तो हमें कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी नहीं है। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। देखो 4,173 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है हमारा। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 4,182 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। और मार्केट अभी मिडल में ही है, कोई हमें यहाँ पे इशू देखने को मिल नहीं रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 4,262 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। और एक्सपायरी वाले दिन पे हम यहाँ पे आ चुके हैं। अगर इसको मैं ईओडी करता हूँ तो देखो 4,270 रुपये पे हमारा मार्केट जो है वो एक्सपायर हो चुका है। तो इस वीक में तो हमें कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी नहीं है। अब हम एक और वीक को यहाँ पे फाइंड करते हैं और उसके अंदर हम यहाँ पे अपनी एडजस्टमेंट वाला पार्ट जो है उसको भी यहाँ पे हम अच्छे से सीख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब एडजस्टमेंट सीखने के लिए हम एक और वीक को बैक टेस्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये जो हमारा 28 दिसंबर वाला वीक है, यहाँ पे भी जो हमारी विक्स है वो सेम ही चल रही है, जितनी अभी हमारी विक्स चल रही है उसके आसपास ही विक्स चल रही है, 15-16 के आसपास की विक्स चल रही है। तो इसको हम यहाँ पे बैक टेस्ट करते हैं। यहाँ से हम आते हैं और हम दिसंबर वाले मंथ में आते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, 29 दिसंबर को हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास ही रहने वाली है, बैंक निफ्टी के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। तो यहाँ पे भी सिंपल सा हमें काम करना है, 0.2 डेल्टा वाले प्रीमियम को यहाँ पे सेल करना है और उससे आगे वाले को हम बाय करना है। जो हम बाय करेंगे वो एक लोट में करेंगे और जो हम सेल करेंगे उसको हम यहाँ पे 2 लोट में यहाँ पे कर रहे होंगे। तो 47,600 को यहाँ पे हम 2 लोट में सेल करेंगे। ठीक है, जिसका डेल्टा 0.21 के आसपास है और इससे आगे वाली स्ट्राइक को हम यहाँ पे बाय कर देंगे एक लोट के अंदर। तो यहाँ पे हमारा एक रेशियो स्प्रेड क्रिएट हो गया। तो इसी तरह से हम कॉल साइड में भी आते हैं। कॉल साइड में अगर हम यहाँ पे आएंगे तो देखो यहाँ पे 49,100 का जो है इसका प्रीमियम चल रहा है यहाँ पे 113 रुपये और इसका डेल्टा कितना है 0.22। तो यहाँ पे 0.2 डेल्टा के आसपास का तो नहीं है, तो लेकिन इसको हम यहाँ पे सेल कर देते हैं 2 लोट में और इससे आगे वाले प्रीमियम को हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एक डबल रेशियो स्प्रेड जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर आप अपने ब्रेक इवन्स भी देखते हो तो देखो काफ़ी एक बड़ी रेंज देखने को मिल रही है, 2.1% के आसपास की रेंज हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे पुट साइड में और 2.3% की रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है यहाँ पे कॉल साइड में। मार्जिन लग रहा है हमारा 1,40,000 के आसपास, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है। हमारी प्रोबेबिलिटी जो है 71% के आसपास की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो हम अपनी एडजस्टमेंट को कहाँ करेंगे, इस वाले अगर एरिया में मार्केट आ जाता है तो हम अपनी एडजस्टमेंट को भी यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या है वो भी मैं आपको अभी यहाँ पे आगे बताता हूँ। अब देखो
यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरता हुआ हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, और थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पे प्रॉफिट भी चल रहा है। 742 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1.5% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, आप प्रॉफिट लेके निकल भी सकते हो, जीरो लॉस में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे एडजस्टमेंट बतानी है तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, अभी मार्केट मिडल में ही है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे पुट साइड की तरफ आता हुआ हमें नज़र आ रहा है। 1.8% का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अब देखो मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है और 1.4% का ही हमारा प्रॉफिट बचा हुआ है अभी। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो हुआ क्या है, हमें यहाँ पे इस वाले एरिया में अपनी एडजस्टमेंट को स्टार्ट करना था। मार्केट ने इस वाले एरिया को ब्रेक कर दिया है, तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे पीछे करेंगे, और जब मार्केट यहाँ पे था तभी हमें इसको यहाँ पे एडजस्ट करना था। थोड़ा सा मैं इसको पीछे कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। अब देखो, अगर आप अब देखते हो तो मार्केट धीरे धीरे थोड़ा सा यहाँ पे आगे की तरफ जा रहा है। अब इस पॉइंट पे हमें अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करना है। एडजस्टमेंट क्या है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान से समझना होगा। देखो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट गिरता हुआ हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, और मार्केट पुट साइड की तरफ यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, ब्रेक इवन की तरफ यहाँ पे मार्केट ट्रेवल कर रहा है। तो मार्केट जिस साइड में ट्रेवल कर रहा होगा उस साइड की हमें पोजिशंस को यहाँ पे एग्जिट कर देना है। अगर आप अभी देखते हो, देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, 47,600 का यहाँ पे पुट सेल किया था 2 लोट के अंदर, जिसका अभी डेल्टा कितना चल रहा है, 0.51 के आसपास का हमारा डेल्टा चल रहा है, जिसको हमने कितने डेल्टा पे सेल किया था, 0.2 डेल्टा के आसपास पे हमने सेल किया था। अब इसका डेल्टा कितना हो चुका है, 0.51। तो इस पोजीशन को हमें यहाँ पे बुक करना है। पुट साइड की दोनों पोजीशंस को हमें बुक करेंगे, सेलिंग वाली पोजीशन को भी और बाइंग वाली पोजीशन को भी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सेलिंग वाली पोजीशन को एग्जिट कर रहा हूँ, उसके बाद बाइंग वाली पोजीशन को भी यहाँ पे मैं एग्जिट कर दूंगा। जब हम अपनी पुट साइड की पोजीशन को एग्जिट करेंगे तो हमारे पास एक ही तरफ का यहाँ पे रेशियो स्प्रेड दिखेगा, वो है कॉल साइड वाला। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, हम वापस आएंगे पुट साइड में और एक और रेशियो स्प्रेड बनाएंगे 0.2 डेल्टा पे। ठीक है, तो यहाँ पे 0.2 डेल्टा तो है नहीं, 0.24 डेल्टा के आसपास है। इस पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रेशियो स्प्रेड को और यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। तो इससे क्या है, हमारी रेंज जो थी वो यहाँ पे हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल गई है। अगर मैं आपको पहले की वाली रेंज दिखाता हूँ, पहले वाली रेंज अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमें पहले कितनी रेंज बची हुई थी, हमारे पास 0.8% के आसपास की रेंज बची हुई थी, और एडजस्टमेंट के बाद हमारी रेंज कितनी इंक्रीज़ हो गई अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे, तो एडजस्टमेंट के बाद हमारी जो रेंज है यहाँ पे वो 1.3% के आसपास हमें यहाँ पे टोटल रेंज दिख रही है। तो 0.5% के आसपास की जो हमारी रेंज है वो इंक्रीज़ हो गई है। अब देखो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, और एडजस्टमेंट मैंने जैसे कि आपको बताया, एडजस्टमेंट काफ़ी सिंपल है। अगर मार्केट यहाँ पे हमारा मान लो पुट साइड में इस वाले एरिया में आता है या फिर कॉल साइड में इस वाले पार्ट में आता है, तो सिंपल से क्या करना है, हमें उस साइड की पोजीशंस को बुक करना है, दोनों पोजीशंस को बुक करना है, और वापस से एक नया रेशियो स्प्रेड बना देना है 0.2 डेल्टा पे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखो 1.1% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है हमारा। ठीक है, 1.2% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, और हम यहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन पे आ चुके हैं। अगर इसको हम ईओडी कर देते हैं तो हमारा जो मार्केट है वो 1.2% पे यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है। काफ़ी एक यूनिक एडजस्टमेंट मैंने आपको बताई है, काफ़ी सिंपलेस्ट मैंने एडजस्टमेंट आपको बताई हुई है, और ये एडजस्टमेंट तभी आपको करनी है जब आपके विक्स काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, काफ़ी एक अच्छी एडजस्टमेंट थी, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताई है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।